जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब ये जो वो हैं ये कोई भी हो सकते हैं। जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहें, उनका मन में 3 बार नाम लेकर एक ऑप्शन, एक नंबर चूज करना होगा आपको, ठीक है? पर नंबर चूज करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से, सुकून के साथ, तसल्ली के साथ, ठीक है? उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। थोड़ी देर जब आप रीडिंग सुनते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें बताई गई चीज़ें तो आपसे रेजोनेट नहीं होती, मैच नहीं होती, तो टेंशन किस बात की? एक बार आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए। क्योंकि देखिए, जर्नल रीडिंग है ना, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है? लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप इनर वर्क करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कहीं हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन एक ये है कि हम ऑनलाइन मेडिटेशन कराते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन मेडिटेशन में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। कैसे बिलीव नहीं करते? क्योंकि हमें क्या पता कि जो रूल्स हम आपको फॉलो करने के लिए बोलते हैं आप करते हैं कि नहीं करते, हमें क्या पता। इस वजह से हमने ऑफलाइन मेडिटेशन कराने के बारे में पूरी सोच बना ली थी बहुत पहले। और आप सभी के लिए हिमालय में हमने एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर, जिसका नाम है अपदीपो भव, हिमालयाज कॉलिंग मेडिटेशन सेंटर, हिमालय में हमने ओपन किया है। ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और मणिकरण का नाम सुना होगा आपने। मणिकरण के पास एक पुलका विलेज है, वहाँ पर है, ठीक है? तो बहुत अच्छी लोकेशन है और कहीं न कहीं डिविनिटी से भरी हुई जगह है, दिव्यता से परिपूर्ण जगह है ये, ठीक है? अब ये आप पर डिपेंड करता है कि कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या देखना चाहते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह है, पर वहाँ पर आप क्या देखना चाहते हैं, आप में कितनी सामर्थ्य है उन चीज़ों को महसूस करने की, ठीक है? तो ये बहुत ही दिव्यता से देवभूमि वाली जगह है ये। अगर आप यहाँ आना चाहें हमारे पास ऑफलाइन मेडिटेशन करने, जिसमें हमारा 9 दिनों का अनुष्ठान होगा, कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन होगा, ऑरा क्लिनजिंग होगा, चक्रा हीलिंग होगा, हीलिंग होगी उसमें प्रॉपर। और हाँ, 9 दिनों के अनुष्ठान में आपको मौन व्रत भी कराया जाएगा। आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, ये आप नहीं, हम तय करेंगे। क्योंकि 9 दिनों में हम आपको एक गुरुकुल वाली फीलिंग दे देंगे, और ऐसे वैसे नहीं, बस आप समझ लो। तो इस चीज़ का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर चीज़ें बदलने वाली हैं आपके जीवन में। अब ये भगवान पे डिपेंड है, यूनिवर्स पे, कि वो किसको बुलाते हैं यहाँ पर, कौन डिजर्विंग है यहाँ आने के लिए। हिमालय हर कोई नहीं जा सकता। लोग कहते हैं ना कि हिमालय जाओगी क्या, हिमालय जाओगी क्या। हिमालय का मतलब ही लोग नहीं समझते। हिमालय स्पिरिचुअलिटी का सेंटर है, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े साधकों ने साधना की है, जो पूरी ऊर्जाओं से, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है ना। हमारे सनातन में हिमालय का कितना महत्व है, पर कोई क्या जाने। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आने के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे इस नंबर पर ले लें। कैसे आना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस है,
सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एक चीज़ हम आपको पहले बता दें, देखो आपको पता है कि पहाड़ों का जीवन आसान नहीं होता। यहाँ हमारे पास कोई आश्रम नहीं है, ना हमें कहीं से कोई डोनेशन मिल रहा है कि हम चीज़ें यूं ही कर दें, ठीक है। तो और ये हमारा प्रोफेशन भी नहीं है, हमारी बस भगवती से इतनी प्रार्थना है कि जो डिज़र्विंग है यहाँ आकर साधना करने के लिए, जो बना है उसके लिए, उसे यहाँ पर आप भेज दीजिए। और हमें पता है जो यहाँ के लिए बना है उसकी व्यवस्था भगवती कैसे न कैसे अपने आप ही करेगी। तो बस खाने रहने का आपको करना होगा, मेडिटेशन, हीलिंग, ऑरा क्लिनजिंग, बाकी सारी चीज़ें हमारे सेंटर में सब फ्री हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप कांटेक्ट करिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा, कैसा आपका भोजन होगा। यहाँ पर हर कलर के कपड़े भी अलाउ नहीं हैं, मतलब बहुत नियम होंगे यहाँ पे, है ना। तो यूं ही ऐसे नहीं आ सकते, बहुत सोच समझ कर आइए, ठीक है। तो आपका स्वागत है हिमालय मेडिटेशन सेंटर में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। डियर, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी थोड़ी कम है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 24 तारीख हो सकती है। अभी जो डेट ऑफ बर्थ है, जरूरी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ ही हो, ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आप इस डेट में मिले हों, बिछड़े हों, कोई स्पेशल मोमेंट क्रिएट हुआ हो आप लोगों के बीच, डेट पे गए हों, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। कुछ मंथ बताते हैं हम आपको, ये बर्थ मंथ भी हो सकते हैं और स्पेशल मंथ भी हो सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर, फरवरी, फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जून, अगस्त, जुलाई। इनिशियल बताते हैं पी, यू, एस, आर, डी, एम, ए, एल, वी, आई, जी, के, ठीक है। ये है इनिशियल। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये बताने से पहले थोड़ी सिचुएशन बताते हैं। यहाँ पर हम चीज़ें देख रहे हैं कि आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, प्यार है पर अभी सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन के 2-3 रीज़न हैं, सबके लिए अलग अलग। इन्होंने आपके साथ चीट किया है, आपको कुछ चीज़ें जो बताई नहीं है, ठीक है। किसी को प्रपोज कर दिया, छुपकर शादी कर ली, या आपसे कोई बड़ा झूठ बोला, नंबर 1। नंबर 2 रीज़न, किसी के भड़काने में आ गए। इस रिश्ते में कुछ लोगों ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, ठीक है, इंटरफेयर किया, भड़काया उनको, उनके भड़काने पर आकर इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया और चीज़ें ख़त्म कर दी, आपसे दूर चले गए ये, ठीक है। तीसरा रीज़न ये है कि ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, बहुत पुराना रिश्ता नहीं। जैसे कि हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा फैमिली इशू हो सकता है, ठीक है। फैमिली इशू है और जिस कारण ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन नहीं ले पाए। प्यार करते हैं पर मजबूर हैं, और मजबूरी के कारण ये इस रिश्ते को एक नाम नहीं दे पाए, ठीक है।
अगर ये इनमें से कोई सी भी तीनों कंडीशन अगर आपसे मैच कर रही हैं, ठीक है, अगर कुछ है ऐसा, तो ये समझ लो कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है और ये आपसे रेजोनेट करने वाली है। तो डियर, पाइल नंबर 1, सबसे पहले कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। आंखें बंद करिए, एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। इस सॉन्ग में इसका एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपके प्यार से, आपके प्यार में हो रही जो सिचुएशन है उससे रिलेट होगा। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। यूं तो किसी पे इख्तियार होता कहाँ है, करने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है, एक पल ना देखूं तो चैन आए नहीं, अब ये दूरी सनम सही जाए नहीं, सचमुच तुम मेरी ज़रूरत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम, कोई शक नहीं है तुम मेरी मोहब्बत हो। क्या सोचते हैं ये? जैसे कि हम थोड़ा आपके बारे में बताएं, आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर रखी है, ठीक है, आप इन्हें दूर से स्टॉक कर रहे हैं, इन पे पूरी नज़र रख रहे हैं, लेकिन आप इनसे इस कदर नाराज़ हैं, इस कदर आप इनसे नाराज़ हैं कि आप इनको जता नहीं रहे, आप इनको बता नहीं रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ, तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ, जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ। आपको ये सब कुछ महसूस होता है, बहुत इनसिक्योरिटी महसूस होती है आपको कि वो मेरा है, वो किसी और के साथ क्यों है, लेकिन आप जैसे कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करता है, और मुझे पता है कि वो अपना प्यार, अपना गुस्सा, अपने जज्बात, अपने एहसासों को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट है। छुपा रही है वो, छुपा रहा है वो जो मेरे लिए महसूस करती, जो मेरे लिए महसूस करता है, वो दिखाना नहीं चाहती, वो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल में क्या है मेरे लिए। ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। इनको एक चीज़ और लगती है, जैसे कि हो सकता है कि हम एक छोटी सी कंडीशन कि मान लीजिए कि आपकी कहीं शादी हो रखी है ऑलरेडी, ठीक है, या फिर आप
आप भी कनेक्शन में हो, आप मैरिड हो, वो भी मैरिड हैं, कुछ ऐसा रिश्ता है आपका, और अब आप ऐसा दिखा रहे हो कि ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप बता रहे हो बस। पर सच तो ये है कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपको, और ये चीज़ उन्हें अच्छे से पता है। उन्हें अच्छे से पता है कि आप छुपा रहे हैं चीज़ों को, आप माहिर हैं छुपाने में। और क्या सोचते हैं ये? और ये सोचते हैं कि शायद एक दिन हम एक होंगे, शायद हमारे बीच सब कुछ अच्छा होगा। उन्हें आपके बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा। और आपको भी उनके सपने आते हैं, आपको भी। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी कभी, जैसे कि अगर वक्त आया कि हम सबको साइड कर देंगे और हम अपनी दुनिया बसाएंगे, तो आप उनका साथ नहीं देंगे। आप समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम ये बता रहे हैं कि वो ऐसा सोचते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सच में सोचते हैं। हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की थिंकिंग बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है? उनको लगता है कि आप डरते हो, आप दुनिया से डरते हो। अगर आज आप उनसे नाराज़ हो कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ें हो गई, वो फैमिली की वजह से, फिर थर्ड पर्सन की वजह से, किसी की वजह से चले गए, ठीक है, आप उनसे बहुत नाराज़ हो। लेकिन अगर ऐसी बात आए कि तुम किसको चूज करोगी, एक तरफ तुम्हारी फैमिली, रिलेटिव, समाज, एक तरफ मेरा साथ, मेरा प्यार, तुम किसको चूज करोगी? मुझे पता है कि तुम कहते हो, कि तुम कहती हो कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन अगर वक्त आई साथ देने की, वक्त आया साथ देने का, तो तुम अपनी फीलिंग्स को मार लोगी, तुम अपने फीलिंग्स को मार लोगे, पर तुम मेरा साथ नहीं दोगे। तुम ये कहोगे कि मैं मजबूर हूं, मैं उनको हर्ट नहीं कर सकती, मैं उनको हर्ट नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता। तुम घुट लोगी अंदर अंदर, तुम मर जाओगे अंदर अंदर, लेकिन तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी, नहीं लोगे। और इसी वजह से ये चीजें मुझे पता थी, ये चीजें मुझे पता है, और तभी तभी मैंने भी ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की। अब हम यहाँ पर आपकी थोड़ी एनर्जी बताएं। आप पता है, आप अपने भाग्य पे विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, आप इनको पाने के लिए आज भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि आप हमें भी कहीं ना कहीं मजबूर, जैसे स्टक, फैमिली के चक्कर में फिर बंधे हुए, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज हैं आपकी ज़िंदगी में, इनमें कहीं ना कहीं फंसे हुए दिख रहे हैं आप हमें। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग पहले एक दूसरे को प्यार करते थे, पर वक्त कुछ ऐसा आया कि आपकी शादी कहीं और हुई, उनकी शादी कहीं और हुई, वो कहीं और, आप कहीं और, या फिर उनकी शादी नहीं भी हुई, मान लीजिए अगर आपकी शादी हो गई, तो अब आपको लगता है कि काश मैंने पहले उसका साथ दे दिया होता, काश मैंने पहले सोच लिया होता। आज इस जिंदगी में खुश आप भी नहीं हैं, लेकिन आप उसको अपनी डेस्टिनी मानकर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा भाग्य है, ये मेरी किस्मत है। और एक चीज आपको और लगती है, आप प्यार करते हैं इनको, पर इनको जताते नहीं, आप बताते नहीं आप इनको, ठीक है? आपने अपने आप को बहुत ज्यादा रोक रखा, कंट्रोल करके रखा हुआ है अंदर से। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा किसी को गुस्सा आता है तो बिल्कुल मुट्ठी बांध लेता है, बिल्कुल जमजमा के, कि बस पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ऐसे आप अपनी फीलिंग्स को, अगर ये कभी आपसे बात करें भी, तो आप बिल्कुल ऐसे दिखाओगे कि सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। आपका दिल इनके लिए ही धड़कता है, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और आप इनको किसी और के साथ नहीं देख पा रहे हो, पर पता नहीं क्यों बस आप सह रहे हो, जैसे आप कहीं फंस गए हो। बस दूर से इन्हें स्टॉक कर रहे हो, दूर से इन पे नजर रख रहे हो, क्या कर रहा है वो, किसके साथ है वो, क्या कर रहे हो, उसने कौन सी पिक्चर अपलोड की, वो कहाँ गई, वो कहाँ गया, ये सारी चीजें आप, इन पे ध्यान चल रहा है आपका। पता है, अब इनकी जो फीलिंग्स हैं, सबसे पहले हम अभी तक ये बता रहे थे कि इनकी, उनकी थिंकिंग क्या है। अब इनकी जो फीलिंग्स हैं,
बहुत ज़्यादा दर्द में है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, रो रहा है अंदर ही अंदर, और बहुत ज़्यादा स्टक है अपनी ज़िंदगी में। बहुत चाह कर भी इंसान कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है इसका, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो इन्होंने गलती की है, अगर इन्होंने गलती की है तो ये उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इनके अंदर जैसे कि एक अफसोस वाली एक भावना जगी है कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना था। एक गिल्ट है इनके अंदर, कहीं पर इन्होंने भी गलतियां की हैं, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं इन्होंने, ठीक है। पर अब ये क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि अगर ये आपके लिए सब छोड़ दें, अगर ये आपके लिए सब छोड़ दें तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अब ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, पूरी समर्पण की भावना दिखाना चाहते हैं, पूरा समर्पण करना चाहते हैं आपके सामने। कैसे कि हमारे बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा, हमारे बीच कोई झूठ नहीं होगा, हमारे बीच 1% की भी कोई ऐसी बात नहीं होगी जो ऐसा हो कि मुझे नहीं पता। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, हम ना रहें। कुछ ऐसा चाहते हैं कि तुम और मैं वाली कोई भावना ना रहे, हम एक हों हर तरीके से, हम एक दूसरे को बराबर समझें, हम इक्वल गिव एंड टेक करें, हमारे बीच इवन समर्पण के साथ साथ अनकंडीशनल लव हो। ये ऐसा चाहते हैं आपके लिए। और पता है, बहुत इमोशनल होकर आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनको क्या लगता है अब कि हाँ, कहीं तो बचकानापन दिखाया है मैंने। शायद वो बोल नहीं पाती थी, वो कह नहीं पाती थी, लेकिन मैंने भी समझने की कोशिश नहीं की। जैसे होता है ना कि अगर आप सैड हो, किसी चीज़ को लेकर आप टेंशन में हो, इन्होंने एक बार पूछा, आपने नहीं बताया, तो दोबारा इन्होंने कोशिश नहीं की जानने की कि ठीक है। ऐसा नहीं होता है किसी भी रिश्ते में। अगर किसी का सर दर्द हो रहा है, आपने पूछा कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, अगर सामने वाला कह देता नहीं ठीक है कोई बात नहीं। नेचर होता है दो तरह का, एक होता है जिसका सर ना भी दर्द हो तो भी वो ड्रामा करेगा, अटेंशन सीकर, एक ऐसा इंसान होता है। एक होता है कि वो कितना भी दर्द में हो कहेगा नहीं मैं ठीक हूँ। तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उस चीज़ को समझें। अगर वो नहीं बता रहा है तो आप उससे पूछें, बार बार पूछें, तुम सैड क्यों हो, तुम ठीक तो हो, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। एक होता है ना कि हर एक इंसान ना अपने रिश्ते में ये एस्पेक्ट करता ही करता है, ये करता है। और ज़्यादातर करके दूरियां इसी वजह से बढ़ जाती हैं। तो अब इन्हें रियलाइज़ होता है कि मेरी यहाँ पर कमी थी। अगर उसने नहीं बताया तो मैंने कोशिश भी नहीं की जानने की उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कितनी परेशान है, वो कितना परेशान है। मैंने उस चीज़ को ना समझ कर बस अपनी अपनी चलाई, अपनी अपनी सोची, ठीक है। पुरानी जो यादें हैं, जो बीते लम्हे हैं, जो बीते लम्हे आप दोनों के बीच हैं, उनके बारे में सोच कर, उनको याद करके बहुत मायूस हो जाते हैं ये, बहुत सैड हो जाते हैं ये। पर अब ये चाहते हैं कि हमारे बीच अब कोई ना आए। अगर मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूँ, अगर मैं तुम्हारे लिए डिसीजन लूँ, अगर मैं तुम्हारा हाथ थामूं, अगर मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊं, तो तुम भी मेरा साथ देना हर हाल में। बस ये इतना चाहते हैं अब आपसे। और ये चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स ना छुपाएं। इन्हें सब पता चलता है, आप कितना भी झूठ बोल लो, इनको सब पता चलता है। जितना ये अपने दर्द से दुखी है, उतने ही आपके भी दर्द से दुखी हैं। और ये अपनी उन गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको पता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इन्हें माफ़ कर दोगे। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप फंसे हुए हो, जिन चीज़ों में आप स्टक हो, आप इतना क्यों झेल रहे हो? आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? अपनी खुशियों के बारे में क्यों नहीं सोचते?
ठीक है, ये सोचते हैं ऐसा क्या, मतलब कि जितना गुनहगार दर्द देने वाला होता है, जुल्म करने वाला होता है, उतना ही गुनहगार जुल्म सहने वाला भी होता है। आप क्यों सह रहे हो? क्योंकि जहां तक इनको लगता है कि ये आपको जानते हैं, तो आप एक साहसी व्यक्ति हो। आप डरपोक टाइप के चीजों को डेस्टिनी मानकर सहने वाले कब से बन गए? आप ऐसे थे ही नहीं कभी। इनको लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। और इनके घर में हम आपको बताएं कि जो भी मतलब इनके ग्रैंडफादर हों, ग्रैंड मदर हों, या फिर इनके फादर हों, ये उनसे एक बार आपकी बात करने वाले हैं, एक बार आपके बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका जिक्र करेंगे और बताएंगे कि ऐसा ऐसा मेरा है, क्या आप मेरे साथ हैं? अगर ये अनमैरिड है तो 100% ये आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप दोनों ही मैरिड हैं तो इनको इनकी गलती का बहुत सारा एहसास है, और ये चाहते हैं कि अब ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब ये ऐसा नहीं कि वक्त पे छोड़ देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। इनको लगता है नहीं नहीं, कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, किसी चीज को एक्शन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा? हम कैसे वक्त पे छोड़ सकते हैं? तो इनको अपनी हर एक कमी का एहसास हो चुका है, और इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे, एक दिन मिल जाएंगे ये। ठीक है, ऐसा है इनके मन में। तो इनके मन में क्या चल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो हमने आपको इस रीडिंग में बताया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कहना ही होता है। वो कहते रहेंगे, कहते रहेंगे। आप सुनते सुनते मर जाएंगे। मत सुनिए, कहने दीजिए उनको। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, और जब मिलती है तो फिर से शुरुआत से मिलती है। आज को, अभी को, इस पल को सब भूल कर अच्छे से जी लो। कल किसने देखा है? ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। अब ये वो कोई भी हो सकते हैं जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। हे रब्बा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, क्या बात है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है। अर्थ और वाटर, ये दोनों एक नई सृष्टि का संचालन करते हैं, है ना। जब पृथ्वी को पानी मिल जाता है तो वो एक नई उत्पत्ति करती है। ज़्यादातर करके जिनकी ये राशि होती है, कर्क, वृश्चिक, मीन, वृषभ, कन्या, मकर, इनके बीच अच्छी बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूर्ण करते हैं एक दूसरे को। और अगर एयर और फायर मिल गए तो तबाही मचाते हैं, कभी कभी गुड वे में, कभी कभी बैड वे में, ये समझ लो आप। तो खैर, इधर ये दो साइन बहुत स्ट्रांग है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी कम है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी कम है। ठीक है, तो डियर पाइल नंबर 2,
चलिए डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। और हम जब डेट ऑफ बर्थ बताएं तो आप ऐसा ना समझे कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही बताई जा रही है, नहीं नहीं, ये डेट आपके लिए स्पेशल हो सकती है, आपके मिलन की डेट हो सकती है, आपके बिछड़न की डेट हो सकती है, मतलब अलग होने की, सेपरेशन की डेट हो सकती है, या फिर कोई स्पेशल मोमेंट हो सकता है उस डेट में, कुछ स्पेशल सा उस डेट में। तो इधर जो डेट है वो है किसी महीने की 7 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 16 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख। मंथ है यहाँ पर मार्च, जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल, अक्टूबर, अगस्त, मई। ठीक है। इनिशियल ओ, एच, डी, एल, वी, एम, के, आई, जी, आर, वी, एम, बी और जे। ठीक है, ये है इनिशियल। तो डियर पायल नंबर 2, इधर पता है थोड़ा सा कनेक्शन की बात करते हैं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। ये कनेक्शन थोड़ा ऐसा है जैसे कि पहले आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, प्यार था, लेकिन इन्होंने कभी आपको सीरियस लिया नहीं। ठीक है, आप इनके लिए बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत कुछ, पर ये आपको जैसे कि ऐसा समझते थे कि आप नहीं रहोगे तो क्या हो जाएगा, और आप हो तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले जैसे कि ये आपकी कोई अहमियत नहीं समझते थे, इन्होंने अपना मतलब निकाला, अपना स्वार्थ सिद्ध किया और आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। आप इनके लिए रोते रहे, आप इनके एक एक पल के लिए तड़पे हैं कि मुझसे 2 मिनट बात कर लो दिन भर में, पर इन्होंने वो 2 मिनट भी आपको ढंग के नहीं दिए। और उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, बहुत सारी चीज़ें, टाइम नहीं दिया, मैं बिजी हूँ, फैमिली में ये इशू हो गया, वो हो गया, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें। या तो ये आपको अपने लेवल का नहीं समझ रहे थे, अपने लायक नहीं समझ रहे थे। ठीक है, कुछ भी आप मान लो, मतलब कि एक समय था कि आप इनके पीछे थे, दुनिया आपके पीछे और आप इनके पीछे। आप इनसे इस कदर अट्रैक्ट थे, फिर इस कदर एक आत्मा का आकर्षण था कि बस आप रोए जा रहे, रोए जा रहे, आपको खुद पता नहीं चल रहा था कि मैं क्यों इस इंसान के लिए इतना परेशान हूँ, आखिर इसमें ये क्या बात है, इससे बेहतर बेहतर लोग मेरी ज़िंदगी में आ सकते हैं, आना चाहते हैं, पर मैं इसके लिए क्यों मर रही हूँ, क्यों मर रहा हूँ। ये था शुरुआत में। ठीक है, फिर सब दिन रोते रोते नहीं गुजरता, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया। ठीक है, आपने अपने आप को बदल के रख दिया पूरी तरीके से, और आज ये आपके सामने कुछ नहीं है, किसी भी तरह से, किसी भी लेवल में, किसी भी तरह से ये आपके लायक नहीं रहे अब। ठीक है, प्यार आज भी है आपके मन में इनके लिए, आज भी है, लेकिन अब क्या है कि अब ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि अब ये सोचते क्या हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब ये जो आपकी चमक है ना, अब ये जो आपकी पॉपुलैरिटी है, जो आपकी सक्सेस है, उसको देख कर ना शॉक्ड हैं। इनको ऐसा लगता है कि वाकई इसके ऊपर किसी दैवी शक्ति का हाथ है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और अब मैं इसके सामने कुछ भी नहीं। गिल्ट भी होता है इन्हें कि इन्होंने आपको खो दिया। ठीक है, गिल्ट होता है इन्हें, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं।
हो सकता है कि आपकी इनके दोबारा से बातचीत शुरू हुई हो, पर आपके अंदर इनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, लेकिन आप दोबारा ज़िंदगी में रोना नहीं चाहते। आपको पता है कि प्यार की वजह से इंसान बहुत रोता है, बहुत तड़पता है। जितने समय तक आप इनसे सेपरेट रहे, डिस्टेंस रहा आप दोनों के बीच, इस बीच आपकी ज़िंदगी में कोई और भी आकर गया है और उसने भी आपको बुरी तरह से तोड़ा है। तो एक होता है ना कि इंसान का प्यार पर से विश्वास ही उठ जाता है। और अब पता है क्या है, अब एक गजब के अनुभवी इंसान बन गए हैं आप। और अब आप अपने आप को किसी के भी साथ बांधना नहीं चाहते कि कोई आपसे कहे कि तुम्हें ये नहीं ये करना है, कि कोई आप पर हुक्म चलाए, कोई आप पर हुकूमत करे, क्योंकि आजकल प्यार के नाम पर हुकूमत ही चल रही है। तुम ये नहीं करोगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम उससे बात नहीं करोगे। ऐसा लगता है लोग प्यार नहीं करते, लोग खरीदते हैं। बहुत सारी चीजें आपने जैसे कि बहुत कुछ जान लिया और वहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। वो जो आपका बहुत रोना हुआ, तड़पना हुआ, बिलखना हुआ, वहीं से आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई। और अब आपने पूरी तरीके से परमात्मा को समर्पित कर दिया है। आप ये पता क्या सोचते हैं कि एक तो अब आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रांग हो गया है। जैसे एक स्पिरिचुअल मास्टर होता है ना, ये आपको अब उस तरह से देखते हैं। आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं या फिर थी जो पहले इन्होंने कभी देखी नहीं। आप में कितनी क्वालिटीज़ हैं इन्होंने पहले कभी देखी नहीं। आज आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनको क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। इनको लगता है कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने गुड लुकिंग हो, कितने सरल स्वभाव के हो, आपकी डेस्टिनी कितना आपका साथ दे रही है, आप कितने नॉलेजेबल हो, आप कितने टैलेंटेड हो। इनको ऐसा लगता है कि आप अब अपनी ज़िंदगी में सब कुछ परमात्मा पे समर्पित कर चुके हैं, परमात्मा के ऊपर छोड़ चुके हैं। और अब आप किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करते। अब आप ज़िंदगी का एक एक पल एंजॉय करते हैं। कभी जब इन्होंने आपको रोता, तड़पता, बिलखता छोड़कर एक बार भी अफसोस नहीं जताया था, एक बार अफसोस नहीं किया था, क्योंकि शायद ये प्रेम को समझते ही नहीं थे। इनकी नज़रों में प्रेम की परिभाषा ही कुछ और थी। और आप रूहानी प्रेम, रूहानी इश्क चाहते थे इनसे, कि तुम दिन भर के 5 मिनट दो, पर वो 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेरे होने चाहिए। उन 5 मिनट में आप किसी के बारे में भी मत सोचो, बस मुझसे प्यार से बात कर लो। और अब बिल्कुल कोई डिमांडिंग नहीं है, कोई डिमांड नहीं थी आपकी इनसे, पर उन्होंने नहीं समझा। अब इन्हें आपका साथ चाहिए। अब इनको लगता है कि अगर आपका हाथ इनके हाथ में आ जाए ना, तो बाबा ये बहुत तरक्की कर सकते हैं ज़िंदगी में। इनको लगता है आप कितने सही रास्ते पर चल रहे हो, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ लेके चली गई, कितने सक्सेसफुल इंसान बन गए हो आप। आपके चेहरे से एक ग्लो दिखता है, एक ब्रह्म तेज चमकता है। फाइनेंशियली कोई कमी नहीं है, फिजिकली फिट हो आप, अच्छे हो आप, जिंदगी में कितना कुछ सीख कर आप हारे नहीं। आज ये आपको अपनी इंस्पिरेशन मान रहे हैं। अब ये आपसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनको मेडिटेशन सिखाओ। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपके मन में इनके लिए बिल्कुल भी कोई प्यार नहीं बचा है, कोई प्यार। लेकिन जिस ट्विन सोल जर्नी का एहसास आप इनके साथ शुरू में करते थे ना और रोते थे, अब उस ट्विन सोल जर्नी का एहसास इन्हें अब होता है आपके लिए।
इनको लगता है कि आपकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, पर एक बात से डरते भी हैं। पता है क्या? कि आप इन्हें अब कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे उस तरीके से जैसे पहले आप इनके लिए करते थे। पहले आप इनके लिए पॉजेसिव होते थे, पहले आप इनसे बहुत प्यार करते थे, उस तरह से अब ये आपकी ज़िंदगी में कभी भी अपनी जगह नहीं बना सकते। इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अब कोई और है, आप अपनी ज़िंदगी में अब किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं। आपकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। काश ये मेरी होती। आज पता है आप इनके लिए काश हो गए हो। हाँ, जैसे हम लोग कोई बड़ी चीज़ देखते ना, कहते काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। हम लोग सोचते ना, अब ये सोचते कि काश आज आप इनके होते, काश आज भी आपको इनसे प्यार होता। आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है और आप एक ऐसे व्यक्ति हो, पता है आपकी ज़िंदगी से जाने का रीज़न सबसे बड़ा क्या था? क्योंकि जब आप इनके साथ बहुत सीरियसली कनेक्ट थे ना, तो इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किससे बात कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, ये आपको सब कुछ पता चलता था सपनों के माध्यम से। तो कभी आपको इंट्यूशन होती थी कि कुछ गलत कर रहा है, और जैसे ये होता है ना कि आप इनकी पोल खोल के रख देते थे कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रही हो। तो पता है इनको मतलब ऐसा इंसान नहीं चाहिए था कि मेरी कोई पोल खोल दे। इनको लग रहा था अरे इसको तो सब पता चल जाता है। और कैसे पता चलता है इसको? तो इनको लग रहा था कि ये इंसान मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। इस इंसान को मैं बेवकूफ़ नहीं बना सकती, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जैसे कि मम्मी का कॉल आ रहा है, पापा का कॉल आ रहा है, पर बात किसी और से हो रही है, वो आपको पता चल जाता था। ये आपसे झूठ बोल रहे, आप इनका झूठ पकड़ लेते थे। वहां इनको दिक्कत होने लग गई कि इन्होंने दुनिया को नचाया है, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, पर ये आपको बना नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से निकल लो यहाँ से। इनके साथ अपनी दाल नहीं गलनी है, इनको बेवकूफ़ हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो रूह को पढ़ लेती है, तो रूह को पढ़ लेता है। ये हर एक झूठ पकड़ लेती है, हर एक झूठ पकड़ लेता है। सबसे बड़ा रीज़न रहा आपकी ज़िंदगी से इनके जाने का, यही एकमात्र रीज़न रहा। और आप जिस प्रेम की बात करते थे इनसे, वो प्रेम इनको समझ ही नहीं आता था। ये दरअसल ऐसा प्रेम जानते थे कि हाँ फिजिकल होना है, हाँ मिलना है, हाँ मेरा ऐसा हुआ, हाँ ये हुआ, एक होता है ना उस तरह की बातें करना। वो सारी बातें आप नहीं करते थे इनसे, और ये ऐसी ही बातें चाहते थे। आज ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। अब पता है आप कैसे इंसान हो गए हो? मोह रहित, मोह मुक्त व्यक्ति, जो सबसे प्रेम तो करता है। आज इनके लिए भी आपके मन में प्यार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनको डर है कि इनके खिलाफ आपके बारे में किसी ने कुछ बोला तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। इनको डर है कि आप अब इन्हें पहले की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इनको डर है, पर आपके अंदर क्या है कि अब आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इनसे, कुछ भी कोई उम्मीद नहीं है कि तुम मेरे लिए ये करो वो करो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। अब आप कुछ नहीं सोचते। जैसे आपने जिंदगी का हर एक चक्र देख लिया, जिंदगी की हर एक सिचुएशन से गुजर चुके, बहुत सारा संघर्ष कर लिया आपने, हर एक अनुभव से गुजर चुके। अब बस आपके लिए आप, आपकी फैमिली, आपका करियर, आपकी स्पिरिचुअलिटी मायने रखती है। प्रेम है, आप प्रेम करते हैं, पर इंसानों से ज्यादा इस प्रकृति से। अब कोई ऐसा नहीं जो आपको रुला सके, अब कोई ऐसा नहीं है जो आपको तड़प तड़प के मरने के लिए मजबूर करे, नहीं। अब आप सेल्फ लव करने लगे। अब आप अपने आप से ज्यादा किसी को उतनी अहमियत ही नहीं देते कि कोई आपको खिलौना बना दे।
अब आप वो इंसान बन गए हैं। अब आप जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करते हैं। बस आपको पता है मेरा परमात्मा मेरे साथ रहे, बात खत्म। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोच रहा है, किसी भी तरह से कोई किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता आपको। आप मेल हो फीमेल हो। और ये सारी चमक आपकी देख के, सारी सक्सेस आपकी देख के, आपके बारे में लोग इनसे बहुत तारीफ करते कि देखो उसको, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, देखो ये। जब ये दूसरों के मुंह से आपकी तारीफ सुनते हैं ना, तो इन्हें अंदर ही अंदर लगता है यार मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या खो दिया। ऐसा सोचते हैं ये कि मैंने क्या खो दिया। अब सोचते हैं कि काश मेरी इसके साथ शादी हो जाती। अब सोचते हैं। अभी आपके मन में क्या है इनके लिए? अभी आपके मन में ये है कि हाँ ठीक है, सम्मान है, प्रेम है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं कि तुम जिधर नचाओ हम उधर नाचें, तुम जिधर घुमाओ हम उधर घूम जाएं। नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। तुम्हारा मन हो तो जिंदगी में रहो, और तुम्हारा मन नहीं तो तुम जा सकते हो। अब ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जब इन्होंने आपको तड़पता हुआ छोड़ा था, तब ईश्वर ने आपका हाथ थामा है। किसी डिवाइन एनर्जी ने आपका साथ पकड़ा था और आपका हाथ पकड़ के आपको सही रास्ता दिखाया था, और वहीं से आपकी जिंदगी की एक दूसरी नई शुरुआत हुई, और आप अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंच गए जहाँ के लिए लोग तरसते हैं। बहुत सुकून के साथ जिंदगी जी रहे हैं आप अपनी। ठीक है, जो है, जितना है, जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है। और आपके जैसा बनने के लिए लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। तो पता है ये आपसे बहुत इम्प्रेस हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, और लोगों से भी आपकी तारीफ सुनते हैं तो इन्हें और ज़्यादा लगता है। और अब इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने उसे क्यों खो दिया। ये बात बहुत सारी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन शायद अब आप उतना भाव नहीं दे रहे हैं इनको। आप अपने में खुश हैं, अपनी क्रिएटिविटी में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें खुश हैं आप। तो डियर, ये है इनकी फीलिंग्स, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। अब ये कौन है हमें नहीं पता। जहाँ तक आपके ट्विन हैं 50% लोगों के लिए, पर आप अपना इनर वर्क कहीं ना कहीं बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, और इसी वजह से आज आप इतने स्ट्रांग हुए हैं कि आपका ट्विन भी आज आपके लिए तरस रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।